हर हर महादेव। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा पाने वाला सबसे विशेष दिन माना गया है। गुरु प्रदोष व्रत त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट कर देता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का फल हमें प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला है और श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। तो चलिए इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देखकर वृत्रासुर अत्यधिक ही क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध को उद्धत हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए। गुरुदेव बृहस्पति की शरण में सब पहुंच गए। बृहस्पति देव महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान में कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास करने लगा। तब हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगी बंधन हो सभा में बैठे। ऐसा चित्ररथ ने यह वचन सुन सर्वव्यापी शंकर भगवान हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों से उपहास का दुस्साहस फिर कभी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब जगदम्बा भवानी ने अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया, यानी कि गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य से ही करने चाहिए। एक बार अपने जीवन काल में अवश्य से ही आप सभी को प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार की थी। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। वह खुद का और अपने पुत्र का इसी प्रकार से पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करकराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावान थी, उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिक ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण करा था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। तब राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना
की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ पर अपने शत्रुओं को खदेड़ के बाहर भेज दिया और पिता के साथ जीवन सुखपूर्वक बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता की जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके दिन बदल गए, उसी प्रकार से सभी का जीवन सुखमय बना है। इसी मंगल कामना के साथ व्रत कथाएं यहाँ पे पूर्ण होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।